की एक और ट्रेन पटना पहुंची है। केरला से यह ट्रेन पहुंची है, लेकिन इसमें आने वाले जो यात्री थे, जो श्रमिक थे, जो मजदूर थे, उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उनके चेहरे पर एक दर्द था। दर्द था कि इनके पास पैसे नहीं थे, घर से पैसा मंगा के टिकट कटाना पड़ा और अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ी। स्थिति है रविंद्र, आप देख सकते हैं ट्रेन में जो है कितना भाड़ा लगा और क्या क्या खाने को मिला वहाँ? खाने के लिए एक टाइम मिलता था बस, 24 घंटा में एक बार ट्रेन में सरकार की तरफ और भाड़ा कितना लगा है? 910 रुपये। कहाँ से आ रहे हैं? केरला से। और क्या क्या व्यवस्था, रास्ते में कुछ मिला खाने क्या नाम हुआ आपका? रमन जी मुखिया। पटना पहुंचे तमाम लोगों ने अपनी अपनी जो यात्रा की जो टिकट है वो दिखाई। इस बीच बिहार में टिकट पर खूब सियासत हुआ, रेलवे के किराए पे, रेलवे के भाड़े पर खूब सियासत हुआ। कई लोगों ने यह किराया देने की पेशकश की। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने आए। उन्होंने कहा कि बिहार आने वाले जो भी यात्री हैं उनके किराए नहीं लगेंगे, लेकिन उनके कहने के ठीक बाद एक ट्रेन पहुंचती है और सभी लोगों के हाथ में टिकट कटा हुआ है और इसका जो भुगतान है वो खुद किए हैं। एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है। ये विडंबना ही कही है। हालांकि देर शाम बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार सरकार ने कोई किराया लेने की बात नहीं कही है। अगर किसी राज्य ने किराया लिया है तो उसे वापस किया जाएगा। ये विडंबना है। मित्रों, रेल किराए को लेकर विपक्ष के द्वारा अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है। जिन लोगों ने अपने 15 साल के राज में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, वो कभी ऐलान करते कि हम इतनी बसें दे देंगे, कभी कहते इतनी रेल दे देंगे। तो मित्रों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो बच्चे कोटा से लौट कर आए हैं, किसी बच्चे से कोई रेल का किराया नहीं लिया गया है। और जो हमारे श्रमिक भाई आए हैं उनसे भी बिहार सरकार ने कोई रेल किराया नहीं वसूला है। और यदि किसी राज्य में किसी सरकार ने उनसे रेल का किराया लिया होगा तो उस पैसे को हम रिम्बर्स करने का काम करेंगे और 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद उनको अतिरिक्त 500 रुपया राज्य सरकार देने का काम करेगी। एक राज्य के द्वारा टिकट लिया जाता है, एक राज्य के द्वारा कहा जाता है कि हमने टिकट नहीं लिया, हम जो भाड़ा है, जो किराया है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। ऐसे में जो यात्री हैं, घर जाने की जिन्हें जल्दी है, वो किसी तरीके से जैसे हुआ, परिवार वालों से हुआ, रिश्तेदारों से हुआ, पैसे मंगवाकर टिकट कटवाया, ट्रेन में बैठ गया। उन्हें तो ना सरकार की चिंता थी और ना ही सरकार की योजनाओं की। उन्हें तो बस घर आने की जल्दी थी, लिहाजा वो घर पहुंच गए। दानापुर स्टेशन पर उतरे लोगों की बातें सुनिए। दानापुर में जो श्रमिक हैं, ये किस बेबसी में हैं, किस परेशानी में पहुंचे हैं पटना, और पटना से इन्हें उनके घर भेजा जा रहा है, क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। और यहाँ पे उतरने वाले जो लोग हैं उनकी बेबसी देखिए। स्थिति है रविंद्र, आप देख सकते हैं ट्रेन में जो है कितना भाड़ा लगा और क्या क्या खाने को मिला वहाँ? खाने के लिए एक टाइम मिलता था बस, 24 घंटा में एक बार ट्रेन में सरकार की तरफ और भाड़ा कितना लगा है? 910 रुपये। कहाँ से आ रहे हैं? केरला से। और क्या क्या व्यवस्था, रास्ते में कुछ मिला खाने क्या नाम हुआ आपका? रमन जी मुखिया। इस तरीके से तमाम जो दावा किया गया था कि किसी के पैसे नहीं लगेंगे, खाने पीने का सामान रेलवे के द्वारा मुहैया कराई जाएगी, जो राज्य सरकार है वो ये तमाम चीज़ें देखेंगी। लेकिन हुआ क्या? पहली ट्रेन आती है, लोगों के चेहरे पर खुशी। दूसरी ट्रेन में घर आने की तो खुशी है, लेकिन इस यात्रा में हुई कठिनाई, परेशानी को लेके काफ़ी चेहरे मायूस है, उदासी साफ दिख रही है। इस बीच किराए पर सियासत खूब हुए। बिहार की पॉलिटिक्स में आज पूरे दिन किराया चला। किसी ने कहा कि 500 ट्रेनों का किराया हम देंगे, तो किसी ने कहा कि आने वाले सभी यात्रियों के देश भर के अंदर किराया देंगे। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि किसी से पैसे नहीं लिए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि जिनसे लिए गए हैं उन्हें वापस किया जाएगा। इस बीच उन लोगों का क्या होगा जो पैसे दे के अपने घर जाने के लिए केरल से पटना पहुंच गए? उन लोगों का क्या होगा
जो अब सरकार की मदद के उम्मीद में क्वारंटाइन सेंटर पहुंचेंगे और उन्हें सरकार के द्वारा जो मदद दी जाएगी, क्या वो मदद उनके लिए काफ़ी होगा, या उनकी यात्रा में जो तकलीफ़ हुई है उस पर एक मरहम लगाने की जो कोशिश है वो पूरी होगी? क्या इस मरहम से महीनों से फंसे लोगों की जो थकान थी, जो टूटे हुए सपने थे, जो उम्मीदें थी, एक बार फिर से पूरी हो पाएंगी? वो जख्म, वो घाव भर पाएंगे? स्थिति है रविल, आप देख सकते हैं। ट्रेन में जो है कितना भाड़ा लगा और क्या क्या खाने को मिला वहाँ? खाने के लिए एक टाइम मिलता था बस, 24 घंटा में एक बार ट्रेन में सरकार की तरफ से और भाड़ा कितना लगा है? 910 रुपये। कहाँ से आ रहे हैं? केरला से। और क्या क्या व्यवस्था रास्ते में कुछ मिला खाने? क्या नाम हुआ आपका? रमन जी मुखिया। एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है। मित्रों, रेल किराए को लेकर विपक्ष के द्वारा अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है। जिन लोगों ने अपने 15 साल के राज में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, वो कभी ऐलान करते कि हम इतनी बसें दे देंगे, कभी कहते इतनी रेल दे देंगे। तो मित्रों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो बच्चे कोटा से लौट कर आए हैं, किसी बच्चे से कोई रेल का किराया नहीं लिया गया है। और जो हमारे श्रमिक भाई आए हैं, उनसे भी बिहार सरकार ने कोई रेल किराया नहीं वसूला है। और यदि किसी राज्य में किसी सरकार ने उनसे रेल का किराया लिया होगा तो उस पैसे को हम रिम्बर्स करने का काम करेंगे। और 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद उनको अतिरिक्त 500 रुपया राज्य सरकार देने का काम करेगी और न्यूनतम 1000 रुपया उनको अवश्य दिया जाएगा। यदि किसी को किराए में 800 रुपया देना पड़ा तो 500 रुपया अतिरिक्त 1300 रुपया दिया जाएगा। और अगर केवल किराया 300 रुपया था तो भी उसको 1000 रुपया प्रति श्रमिक जो है और उसका भुगतान किया जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं विपक्ष से अपील करूंगा कि इस संक्रमण के दौरान, इस महामारी के दौरान जिस तरह से हम लड़ रहे हैं, उसके अंदर अनावश्यक विवाद पैदा न करें। केंद्र की सरकार ने रेलगाड़ियों का इंतजाम किया है और रेलगाड़ी के इंतजाम में कितना बड़ा खर्च आता है ये शायद उनको नहीं मालूम है। और जो लोग कहते हैं कि कोसी की बाढ़ में हमने ये किया वो किया, तो मैं बताना चाहूँगा कि कोसी की बाढ़ के समय में रेल कर्मचारियों ने 1 दिन का जो वेतन था वो दान किया और उसी राशि को लेकर लालू प्रसाद यादव गए थे नीतीश जी से मिलने के लिए और 38 करोड़ रुपया दिया गया था। तो रेल कर्मियों का जो 1 दिन का जो दान था, सहायता थी, उसका ढिंढोरा पीट रहे माने कि इन्होंने ही जो है और अपनी ओर से दिया जो है। और ये बताएं कि आज कोरोना महामारी के दौरान इनके कितने विधायकों ने और कितने सांसदों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा देने का काम किया है। तो ये राजद कांग्रेस के लोग जिनको जब मौका मिला तो इन्होंने कुछ नहीं किया और आज जो है ये अनाप शनाप बयान देकर माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये कांग्रेस के विधायक बहादुरगंज के तौसीफ वो पत्र लिख रहे हैं कि जो 50 लाख रुपया MLA फंड का काट कर अब कोरोना संक्रमण दे दिया गया, वो पैसा हमको वापस दे दीजिए और करें कि मुकदमा करेंगे। अभी ये तो लिस्ट प्रकाशित करें ना कि राजद कांग्रेस के किस किस विधायक ने और कितने विधायकों ने PM रिलीफ फंड या CM रिलीफ फंड में पैसा देने का काम किया है। तो मित्रों, हम आश्वस्त करना चाहते हैं बिहार के छात्रों को कि कोटा का एक एक बच्चे को हम लेकर आएंगे और यही बच्चे अगर बस से आते तो कितनी कठिनाई होती उनको, लेकिन हम लोगों ने ट्रेन से लाने का निर्णय लिया। लोग सकुशल तरीके से पटना पहुंच रहे हैं और बाकी भी जो बच्चे हैं वो अगले 2 दिनों के अंदर सारे बच्चे जो हैं और बिहार पहुंच जाएंगे। और साथ ही जो श्रमिक आना चाहेंगे उनको भी लाने की और व्यवस्था की जाए। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।